तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहीं पे पोलरिग्राफी के अंदर अलग अलग टाइप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या क्या डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है रेजिडुअल करंट। तो रेजिडुअल करंट हमारे पास क्या होगी, द करंट दैट फ्लो इन द एब्सेंट ऑफ द depolarizer ड्यू टू द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग करंट। तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमने सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड लगाया है, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारे पास जो करंट यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो द करंट दैट फ्लो इन द एब्सेंट ऑफ द depolarizer ड्यू टू द supporting electron is called the reducing current. It have to be taken into the consideration value and interpretation the polarogram, and it is the sum of the regulating large condenser current and a very small Faraday current. तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, आई आर इक्वल टू आई ए प्लस आई सी। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि अब हम यहाँ पे, मैंने कल बताया था कि अपन यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं, एक सपोर्टिंग हम इलेक्ट्रोलाइट भी उसके अंदर डालते हैं KCl। इसी तरीके से हम यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी सपोर्ट के फॉर्म में यहाँ पे लगा रहे हैं। अब अगर हम कोई इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं तो उसकी वजह से भी वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट वहाँ पे जनरेट होगी, और कुछ हमने क्या कहा था कि इम्प्योरिटी है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे करंट जनरेट होगी। तो उसी को समेशन के फॉर्म में हम यहाँ पे बोलते हैं रेसिडुअल करंट। तो रेसिडुअल करंट हमारे पास क्या हो गया, द कंडेंसर करंट जिसको हम IC बोल रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हेल्म होल्टेज डबल लेयर एट द मर्करी सरफेस। तो यहाँ पे कल जैसे हमने समझा था कि जो अपने पास ड्रॉप बनी, उस ड्रॉप के पास में मोबिलिटी के अकॉर्डिंग K+, जो पोटेशियम आयन है जिसकी मोबिलिटी Pb+ से ज़्यादा थी, उसने एक लेयर जनरेट करी थी। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, हेल्म होल्टर्स डबल लेयर इक्वेशन। तो उसके अंदर से भी जो अपने आप उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, तो उसको हम क्या करें, एक कंडेंसर करंट, क्योंकि ये कंडेंसर लाइक कंसेप्ट वहां पे जनरेट हो गया। तो कंडेंसर हम कह रहे हैं, तो कंडेंसर हम क्या कहते हैं, दो प्लेट का जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव अपोजिट चार्ज होता है। तो उस तरह की लेयर उस ड्रॉप के नीचे हमारे पास यहाँ डिपॉजिट होकर बन चुकी है, उसके अंदर भी करंट है। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इम्प्योरिटीज, जो भी ट्रेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट में जो इम्प्योरिटीज है उसकी वजह से भी वहां पे करंट जनरेट हो रही है। तो इसको हम बोल देते हैं फेराडे करंट। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे बोल देते हैं रेजिडुअल करंट। तो ये रेजिडुअल करंट हमारे पास हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर माइग्रेशन करंट। तो माइग्रेशन करंट मैंने किसके अकॉर्डिंग बताया था, इट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द कैटायन फ्रॉम द बल्क of the solution toward the cathode due to the diffusion force and irrespectively of the concentration gradient। तो यहाँ पे concentration gradient के अकॉर्डिंग हम कैसे समझे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, एक तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे कल हमने पढ़ा था Pb+2, ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी की वजह से जो करंट जनरेट होगी उसको हम कह रहे हैं माइग्रेशन करंट। मगर उसकी मोबिलिटी की वजह से माइग्रेशन करंट कम से कम आया, तो उसके लिए हमने सपोर्टिंग एनालाइट्स उसके अंदर डाला था KCl, जिसके अंदर पोटेशियम की मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपने पास में जो ड्रॉप आ रही थी मरकरी के पास में, उसके पास में वो पहले पहुंच रहा था। तो ये वो कौन सी करंट होगी जो इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी की वजह से, माइग्रेशन की वजह से वहां पे जनरेट हो रही है, जबकि यहाँ पे जो लेयर बनी नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम लेयर की बात कर रहे हैं हेलमोल्ट्ज जो डबल लेयर, तो हेलमोल्ट्ज डबल लेयर कब जनरेट हो रही है, जबकि हमने सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डाल दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि उसके इफेक्ट के अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट जनरेट होके डिफ्यूज होके माइग्रेट होके जो करंट जनरेट कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं माइग्रेशन करंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या हो गया, द डिफरेंट बिटवीन द रेजिडुअल करंट एंड लिमिटिंग करंट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। तो ये ओवरऑल जो लाइन लिखी है वो किसके अकॉर्डिंग हो गया, जब अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिडुअल करंट की एक वैल्यू आती है, फिर उसके बाद में डिफ्यूजन करंट आता है, उसके बाद लिमिटिंग करंट आता है। अगर हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट निकालें ओवरऑल करंट में, तो वो अपने आप में क्या दिखता है, ग्राफिकली फॉर्म में डिफ्यूजन करंट का पार्ट दिखता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन लिखी हुई है, द डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द एक्चुअल diffusion of the electro reducing ions from the bulk of the sample to the surface of the mercury droplet due to the concentration gradient। तो concentration gradient यहाँ पे जनरेट हुआ, तो कैसे जनरेट हुआ concentration gradient, कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमने Pb+2 लिया था और हेलमोंटस लेयर और उसके ऊपर जो हमारे पास जो
जो ड्रॉप के फॉर्म में मरकरी है वहां तक हमारे पास एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जिसके अंदर वहां पे लेयर के पास में जो हम कह रहे हैं ड्रॉप, ड्रॉप के पास में स्टार्टिंग में यहाँ पे Pb+2 नहीं पहुंचा है, और सॉल्यूशन के अंदर Pb है जो कि हेलमोंटस लेयर के बाहर की साइड है, तो वो अपने आप में एक ग्रेडियंट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो Pb+2 है वहां तक एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, और उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो Pb+2 वहां पे जाएगा, और जो मर्करी का जो ड्रॉप्स है उससे वो अपने आप में चार्ज लेगा इलेक्ट्रॉन, और अपने आप में खुद का रिडक्शन करेगा। तो इस रिडक्शन के फ्लो के अकॉर्डिंग जो जो सर्किट ड्रॉ होगा चार्ज की वजह से, उसको हम जो यहाँ पे बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। हाफ वेव पोटेंशियल, तो हाफ वेव पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग फॉर्म एट द इलेक्ट्रोलाइट सरफेस इज इक्वल, that is the 50% oxidized and 50% of reduced form are present। तो हाफ वेव पोटेंशियल हमारे पास क्या हो गया, जो हमने कर्व के अकॉर्डिंग बनाया था, तो कर्व हमने जो कल देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक कर्व था, अभी वापस आ रहा है वो कर्व, तो उस कर्व के अकॉर्डिंग जो डिफ्यूजन करंट का जो सेंटर पॉइंट था उसको हम क्या बोल रहे थे, हाफ वेव पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल की खासियत क्या थी कि वहां पे जो अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे थे, हाफ वेव पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म एट द इलेक्ट्रोलाइट सरफेस इज इक्वल। तो इलेक्ट्रोलाइट सरफेस हमारे पास क्या हो गया, जो ड्रॉप है, तो उसकी सरफेस के पास में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 50-50 है। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल है उसको हम बोल रहे हैं हाफ वेव पोटेंशियल। लिमिटिंग करंट कहें तो बियॉन्ड ए सर्टेन पोटेंशियल द करंट रिच इज द स्टेडी स्टेट value called as the limiting current. At this point, the rate of the diffusion of the ion is equal to the rate of reduction of the ion, and the state of the electrode is said to be concentration polarized। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ चुका है डिफ्यूजन करंट के बाद में, मतलब ओवरऑल हम क्या करें कि Pb+2 जितने भी थे वो सारे अपने आप में इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, और वो अपने आप में Pb के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट Pb ले रहे हैं तो। अब इसी के बाद में अब भी हमारे पास जो करंट जनरेट होगी, अब वो उसकी वजह से जनरेट नहीं होगी, वो क्या हो गया, एट दिस पॉइंट द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द आयन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ द आयंस। तो अब हमारे पास जो भी आयन है वो अपने आप में जितना अपने पास डिफ्यूजन हो रहा है उतना ही अपने पास रिडक्शन हो रहा है, मतलब अब कांस्टेंट कंडीशन जनरेट हो चुकी है, उसके बाद में जो करंट होगी वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगी। एंड द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी कंसंट्रेशन पोलराइज। तो यहाँ पे एक ग्राफ है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, एक वोल्टेज जो हमने अप्लाइड किया है दोनों जो मर्करी की लेयर है हमारे पास, एक तो ड्रॉप और एक हमारे पास मर्करी पुल, उसके अंदर हमने वेरिएशन जनरेट किया, जनरेशन के साथ साथ हमने यहाँ पे करंट, हर कंडीशन पे करंट को हमने फॉलो यहाँ पे मेजर किया। जब फर्स्ट स्टेप में हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जब बिना वोल्टेज वेरिएशन के हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो करंट हमारे पास आती है उसको हम बोल देते हैं रेजिडुअल करंट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंट जब स्टार्टिंग में हम उसके अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इनिशियल केस के जो पोटेंशियल तक जो करंट आ रही है वो हमारे पास क्या होगी, रेजिडुअल करंट, जो कि इम्प्योरिटी की वजह से होगी, या फिर जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगाया है उसकी वजह से जो करंट होगी। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो कि अपने पास वोल्टेज वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो जहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, तो उसमें वो जो मर्करी जो कैपिलरी इलेक्ट्रोड है उसको वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग, और एक कांस्टेंट स्टेडी स्टेट को फाइंड आउट करने में हेल्प ले रहा है। अब यहाँ पे वापस हम वोल्टेज वेरिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ ग्राफ में जो ये करंट दिख रही है इसको हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग यहाँ से हम गए सी तक, तो सी के बाद में हमारे पास क्या हो गया, जो भी Pb+2 थे वो अपने आप में Pb में चेंज हो गए, और अब यहाँ पे जो रेट है चल रही है सी से डी तक, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग जो भी आयन हो रहा है, जो भी रिडक्शन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है। तो ये अपने आप में ये करंट अपने आप में एक कांस्टेंट करंट आ गई, तो इसको हमने लिमिटिंग करंट बोल दिया। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसका हमारे आप में पूरा कंसेप्ट किसके लिए है, सिर्फ इस डिफ्यूजन करंट के लिए। तो हम सिर्फ इसको याद रखना चाह रहे हैं, और इसका जो मिडिल पॉइंट आ रहा है उसको हम बोल देते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। तो इस ग्राफ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे जो पोलरोग्राफी है उसके अलग अलग पैरामीटर को हमने स्टडी किया।